जय हिंद जय भारत में श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। लाइव नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमको कमेंट के द्वारा पूछ रहे हैं कि आपका लाइव क्यों नहीं आ रही है। तो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, समय बहुत कम है मेरे पास, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए और माता रानी से मैं यही कहूँगी कि आप लोग धैर्य से काम करिए, किसी के बहकाव में और किसी के कहने पे मत जाइए कि मतलब आप लोग अपने जीवन को किसी और की वजह से नष्ट करें, किसी कुकर्मी की वजह से अपना जीवन को बर्बाद करें। तो ये उन कुकर्मियों को आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि हमारे भारत वाले कभी हारने वाले नहीं हैं, भारत वाले तोड़ने वाले हैं, काटने वाले हैं। तो यही चीज़ें हैं, मैं बस इसीलिए आगाह कर रही हूँ कि भारत के लोगों को चैलेंज करना, भारत वालों को डिस्टर्ब करना ये एक मामूली बात नहीं है। अगर भारत वाले सो रहे हैं तो ज़बरदस्ती तुम जगाओगे, उठाओगे उनको, तो समझ लो वही है जैसे ये एक हाथी अगर अपने रास्ते पे जा रही है और ज़बरदस्ती तुम उससे छेड़ोगे तो हाथी क्या करेगी, पलट करके बस उसका पैर ही काफ़ी है, तुम्हें नीचे गिराएगी, इसके बाद उसको पैर रख देगी, तुम्हारे ऊपर कुचल जाओगे, बिना मतलब परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहती हूँ ना, किसी को भी कहीं का भी कोई बंदा हो, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर वो अपने काम में, अपने कार्यों में अगर आगे बढ़ रहा है तो कृपया कर करके उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। भारत वालों को जैसे पाकिस्तान वालों ने इस कदर उन्होंने घटना का अंजाम दिया है। देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत उल्टा सीधा निकल करके आ रही हैं, लेकिन भगवान जाने अगर हमारे यहाँ के लोग अगर कोई जानबूझ करके अगर इस तरीके से घटना का अंजाम दे रहे हैं तो धरती पे सब देखिए इंसान ही है, सबका दिमाग बराबर नहीं, सबका माइंड एक ही जैसा नहीं है। ऊपर वाले देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं सब, कौन किसके लिए करतूते रच रहा, कौन किसके लिए रचना रच रहा है, कौन किसके लिए अभद्रता कर रहा, कौन किसी लिए क्या करना चाह रहा। तो इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ, किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप अपने कामों पे फोकस करिए और जो जिसने किया होगा उसका अंजाम तो इंसान तो दे ही रहा है, बाकी उसके साथ साथ में भगवान भी देगा और उसकी भी वही दर्दनाक मौत होगी, उसके परिवार में भी ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि उसे सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अगर किसी ने अगर ये रचना रची है, किसी ने ये साजिश को अंजाम दिया है बना करके, तो जाहिर सी बात अगर किसी का सिंदूर उजड़ा है, किसी बहन का, जिस बहन का सिंदूर उजड़ा है, जिस भाई का इस दुनिया से अलविदा करवाया गया है, तो ज़रूर उसके घर में ऐसा होगा। बाकी रही बात पाकिस्तान वालों की, आतंकवादियों की, खैर तो अब नहीं है। भारत अपने तरीके से वो बैठ नहीं रहा, भारत को अभी बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये लड़ाई पूरे तरीके से सक्सेस ना हो जाए, आने वाले समय में ऐसा फिर दोबारा ये घटना ना दोहराया जाए। क्योंकि सिंदूर देखिए, हमारा भी सिंदूर है, हमारी बहनों का भी सिंदूर है, हमारी चूड़ियाँ भी अभी है, हमारे मंगलसूत्र भी हैं, ठीक, मेहंदी अभी देखिए मेरा भी छूट रहा है, लगाया था मैंने, 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, 6 दिन 8 दिन हो जाता है, काम के ऊपर होता है, लेकिन वो बहनों की हाथ की मेहंदियाँ भी नहीं छूटी थी, ठीक है। तो इसलिए किसी की बहन बेटी के सुहाग के ऊपर निगाह डालना, उनको इस दुनिया से अलविदा कहलवाने में अगर किसी भी कुत्तों की अगर हिम्मत पड़ी तो समझिएगा कि जब भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष जब ये चीज़ें उठा लेंगे ना, तो दोनों उंगलियां तुम्हारे आँख में सीधे जाएंगी, और जब तुम्हारी आँखें निकाल जाएंगी ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। शर्म करो, बेशरम लोग। हथियार महिलाएं भी उठाना जानती हैं, और वही 2 महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया है, जिस बहन का सिंदूर तुमने उजाड़ा था ना बाबू लोग, कुकर्मी लोग, कुर्ताधारी कटुए लोग, अरे शर्म करो। तुम्हारे यहाँ जब 8-10 लोगों की मैयत हुई एक साथ में, तो तुम्हारे घर के बच्चे लिपट करके रो रहे थे ना, वैसे हमारे भारत के भी जो बेटे मरे हैं, वैसे सबकी माताएं बहनें, उनकी बीवियां रोई हैं। याद करो वो दिन जिस समय तुमने धर्म पूछ करके मारा था, उनको
ओपन कर करके तुमने मारा था, इसलिए तुम्हें भी उसी तरीके से तड़फा करके मारा जाएगा। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान, हम बात करते रहते हैं लेकिन हमें उसकी बात आ जाती है, सिमोआ की बात याद आ जाती है। उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? अच्छा, अभी उसका ब्लॉग नहीं आ पा रहा, हो सकता है कि वो उसको हटा दिया गया हो सकता है कहीं और उसको कर दिया गया हो, ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। अगर वो चली गई होगी तो बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। हमारे धरती के जितने भी भारत के लोग हैं, सारे लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो इस तरीके से एक क्रिमिनल महिला आकर के अपना जमा ली है धौस और अपने प्यार के जाल में लोगों को फंसा ली। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत से पाकिस्तान में जाने के लिए यार। अगर कोई काम पड़ गया ना, ऑफिशियल काम अगर पड़ जाए ना, तो भी ना जाए वहाँ कुकुरों के बीच में, बदतमीजों के बीच में, बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा। देख के घिन आती है। पानी मॉइस्चर नहीं होते हैं, खाना की तो बातें छोड़िए, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का हर चीज़ एकदम पाकिस्तानी तो लगते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में एकदम कुकर में लगते गंदे होते होंगे। उनके बगल में खड़े होने का मन नहीं करता होगा, बदबू करते होंगे, छीरे नीच कुकर्मी लोग। और इसको सिमोआ को तो यहाँ से तो प्लीज़ भगाया जाए। हम बस यही कहेंगे कि इसके जो 4 बच्चे, इसके चारों बच्चों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए ताकि ये यहाँ से निकल जाए, हमारे हिंदुस्तान में रहने की जगह ना दी जाए। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शक हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे भारत वाले बहुत ही कोमल दिल के हैं। इतना उनके पास अच्छा दिल है, इतना कोमल दिल है कि वो अपने भारत के लिए जान दे भी सकते हैं, भारत के लिए जान ले भी सकते हैं। तो सबके अंदर ये जज्बा है, सबके अंदर ये जोश भरा हुआ है। तुम्हारे जैसे कुकर्मियों के अंदर ये चीज़ें नहीं, तुम्हारे अंदर बस छल करना आता है। भारत ऐसे लोग हैं ना कि दोस्ती करते हैं प्यार से, और दोस्ती करते हैं ना तो उसे निभाने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे जैसे कुकर्मी वाला काम नहीं करते हैं बदतमीज लोग। तुम लोग का खान पान रहन सहन वही घटिया वाला है ना, रोड छाप है। तुम लोग डिफाल्टर किस्म के आदमी हो, मेंटल किस्म के आदमी हो। जब तुम लोग को खाना सही स्वच्छ खाना नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, तो तुम्हारे भाड़ इसमें जाएगा। अच्छी चीज़ें तुम्हारे अंदर थोड़ी नहीं प्रवेश करेगी। गंदी चीज़ तुमने खाया है और गंदी चीज़ तुम्हारे माइंड में ये चीज़ें रहेंगी, हमेशा वही चीज़ें चलेंगी। कभी तुम सक्सेस नहीं हो सकते, समझे? सीख लो पहले ये चीज़ें, पहले सीख लो कि तुम्हें सामाजिक तरीके से रहना कैसे है, और सामाजिक तरीके से कुछ हमारे भारत के लोग खाते हैं भारत का खाना और गुड़गाते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे यहाँ भी कुकर्मी कुछ पड़े हुए हैं बदतमीज लोग। इनको भी हम सरकार से बस यही अनुरोध करूँगी कि अगर भारत में रह करके अगर पाकिस्तान की अगर गुड़गा रहे हैं तो इनको भी यहाँ से फ़ौरन यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल यहाँ रहने की अनुमति ना दी जाए कि बिल्कुल ये यहाँ पे रह करके, हमारे भारत में अगर रह करके यहाँ का दाना खा रहे हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा ये अभद्रता कर रहे हैं कि मतलब यहाँ रह करके यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिमोआ को यहाँ से हटाया जाए। अभी मोहतरमा नेहा सिंह राठौर बहुत गाना के माध्यम से सबको सुनाती थी, मोहतरमा सुनाती थी, यूपी में कहवा, दिल्ली में कहवा, बिहार में कहवा, कहो का की चश्मा निकल गई, बाल कटीले बाल तुम्हारे चुरकी में आ गए, प्रवेश कर गए, चश्मिल्ला, शर्म नहीं आती तुमको, भगेड़ू कहीं की। तुम्हारी आवाज़ तो हम सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहती तेरी आवाज़ को। सच बताओ ना, अगर मिल जाए ना तो तुम्हारी जो 4 आंखें लगा करके बैठी रहती हो ना, नोच ले तुम्हारी आंखें और नोच करके तुम्हारे हाथ में रख दे। बेशरम कहीं की, हमारी सारी महिलाओं की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिया इसने। यह सबकी माँ बनती है, सबको पैदा किया इसने। सीधे ये प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, हमें सरकार ने जवाब नहीं दिया। सबकी माई है तू ना, तुम्हें सरकार जवाब देगी, तुमसे पूछ करके सब सारे जजमेंट आएंगे, समझी? तुमसे पूछ करके जजमेंट सब देंगे। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे पीएम, जितने हमारे जज सर हैं, जितने लोग, सारे लोग तेरे से पूछ करके, चश्मिल्ली तेरी औकात क्या है, 2 कौड़े की औरत, जा पहले हाई कोर्ट से अपना बेल ले और इसके बाद फिर आकर के तबला बजवाने वाले को 500 रुपये देती थी ना, 5 रुपया नहीं तेरे पास बचेगा। भिखारी कहीं कि पहले से ऑलरेडी भिखारी है, बनती है बहुत बड़ी, ट्रेंडिंग में आना चाहती थी कि मुझे तो ट्रेंडिंग में आना है। ले दे दिया तुम्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस, तुम्हें बहुत अच्छा दे दी। जो ज़्यादा उड़ता है ना उसे यही चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के जैसे कुत्तों जैसी ना हरकतें तुम लोग करती हो ना, तो यही तुम लोग को शोभा देता है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।